शुरुआत करेंगे दिल्ली और हरियाणा उत्तर प्रदेश में चल रहे अपराधियों और पुलिस के बीच धरपकड़ के बारे में। इन पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। हरियाणा में एक बड़े बदमाश के खिलाफ शिकंजा कसा गया है। दिल्ली यूपी में बदमाशों और पुलिस के बीच ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश से दिल्ली ताबड़तोड़ चली गोली। कहीं लंगड़ा तो कहीं ढेर, बदमाशों की नहीं खैर। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली और हरियाणा तक बदमाशों पर ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। पुलिस ने कहीं बदमाश को लंगड़ा कर दिया तो कहीं ढेर। सबसे पहले हरियाणा के यमुनानगर में हुए एक्शन की बात करते हैं। यमुनानगर में 50,000 का इनामी बदमाश रजत हाईवे पर जा रहा था। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बदमाश रजत ढेर हो गया। मालटाउन यमुनानगर में फायरिंग की थी। उन्हीं लड़कों ने बाद में लाडवा में जाके भी एक ठेके पे फायरिंग की थी। तो आज पुलिस के पास पुख्ता जानकारी थी कि वो लड़का, उनमें से एक लड़का रादौर क्षेत्र में कहीं घूम रहा है और कोई वारदात को अंजाम दे सकता है। बदमाश रजत पर 50,000 का इनाम घोषित था। 7 मुकदमे दर्ज थे। 3 दिन पहले बदमाश ने एसपी के निवास से चंद कदम दूरी पर डायमंड ज्वेलरी शोरूम के बाहर फायरिंग की थी। मॉडल टाउन स्थित एक शोरूम और ठेके पर फायरिंग की घटनाओं में भी रजत शामिल था। एनकाउंटर से पहले रजत किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए हाईवे से जा रहा था। यहाँ मुठभेड़ के दौरान पुलिस और बदमाश रजत के बीच करीब 16 से 17 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें सीआईए के 2 इंचार्ज घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हरियाणा कुरुक्षेत्र में भी बदमाश और पुलिस के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई है, जिसमें पुलिस की गोली से नोनी राणा गैंग के बदमाश घायल हुए हैं। इलाज के लिए बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दिल्ली में भी पुलिस ने अपराधियों की कमर तोड़ कर रख दी है। यहाँ रोहिणी इलाके में 3 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर दिया। पुलिस के मुताबिक बदमाशों के पास हथियारों से भरा बैग बरामद किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वाइट कलर की स्विफ्ट कार है। गाड़ी का नंबर हरियाणा 26 EE 6078 है। इसी गाड़ी पे सवार होकर बदमाश जो थे किसी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे थे, जिसके बाद रोहिणी जिला की पुलिस को ये इनपुट मिलता है कि इस गाड़ी में गोगी गैंग के जो गुर्गे हैं वो मौजूद है और किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से जाने वाले हैं। जिसके बाद पुलिस टीम इस इलाके में ट्रैप लगाती है और बदमाशों को सरेंडर करने को कहा जाता है। लेकिन बदमाशों के पास पिस्टल निकालते हैं, पुलिस टीम पे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। फिलहाल पुलिस की तरफ से भी कई राउंड फायरिंग की गई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। तीनों बदमाशों को हथियार समेत मौके पे ही दबोच लिया। सूत्रों के मुताबिक 3 बदमाश गोगी गैंग से जुड़े हुए थे। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक कार भी बरामद की है। अपराधियों पर शिकंजा उत्तर प्रदेश में भी जबरदस्त तरीके से कसा जा रहा है। रायबरेली और बलिया में अलग अलग वारदातों में शामिल बदमाशों पर एक्शन हुआ है। बलिया में खंडवा के पास आधी रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में बदमाश नीतीश कुमार सिंह उर्फ मोहन सिंह के पैर में गोली लगी है, जिससे बदमाश घायल हो गया है। पुलिस ने बदमाश बोर की अवैध पिस्टल, 2 खोखा कारतूस और 3 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। नगरा की तरफ से एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल जिस पर 2 लोग सवार थे आते हुए दिखे। पुलिस पार्टी से गिरता देख जब इन बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षार्थ इन बदमाशों पर फायर किया, जिसमें एक बदमाश के दाहिने पैर पर गोली लगी और वह बाइक समेत वहीं पर गिर गया। दूसरा बदमाश मौके का अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला। तो वहीं रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच हुए मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश लालगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला नाहर नट उर्फ राहुल घायल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में गोगी गैंग पर किस तरह से शिकंजा कसा गया। दिल्ली के रोहिणी में एनकाउंटर किया गया है। मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार हुए। इरफान और लालू के पैर में गोली लगी है। तीसरे बदमाश की बात करें तो नितेश को पुलिस ने दबोचा है। बदमाशों का गोगी गैंग से कनेक्शन था, ये बात भी सामने आई है। वहीं 2 घायल बदमाश को अस्पताल भेजा गया है। बदमाशों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं।
तो लगातार अपराधियों के खिलाफ पुलिस की धरपकड़ जारी है, चाहे वो हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें। अलग अलग जगहों पर लगातार इस वक्त पुलिस का शिकंजा देखने को मिल रहा है। प्रदेश में भी योगी सरकार की रणनीति साफ है कि अगर अपराध करोगे तो अगले चौराहे पर मौत तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। वहीं दिल्ली में भी साफ तौर पर धरपकड़ देखने को मिल रही है। वहीं अब बात करेंगे हरियाणा में बदमाश रजत और अमन लाडवा की, जहां एनकाउंटर पर गैंगस्टर काला राणा भड़क गया है। गैंगस्टर ने हरियाणा पुलिस को अंजाम भुगताने की धमकी दे दी है। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हरियाणा के यमुनानगर में 50,000 के इनामी बदमाश रजत लाडवा को हरियाणा पुलिस ने ढेर किया तो रजत का आका गैंगस्टर काला राणा भड़क गया। काला राणा ने सोशल मीडिया पर धमकी भरा पोस्ट लिखा है। गैंगस्टर ने लिखा, राम राम सारे भाइयों को, हमारा भाई रजत लाडवा और अमन लाडवा को कल वाराणसी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था और आज कुरुक्षेत्र पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर करके हमारे भाई अमन की टांग पर गोली मार दी है। यमुनानगर पुलिस CIA 2 के इंस्पेक्टर राकेश ने रजत लाडवा को उठाकर मर्डर किया है। फर्जी एनकाउंटर दिखा दिया है। टाइम जरूर लगेगा, इनको जल्दी बता देंगे कि फेक एनकाउंटर कैसे किया जाता है और ये मर्डर है। जिसका भी इसमें हाथ होगा उनका सबका हिसाब जरूर होगा। गुर्गे के मारे जाने से गैंगस्टर काला राणा बौखलाया हुआ है। काला राणा पर अकेले हरियाणा में ही 30 से ज्यादा केस दर्ज हैं। इसमें हत्या के प्रयास, जबरन वसूली और धमकियां देने के संगीन जुर्म शामिल हैं। पुलिस ने जिस बदमाश रजत लाडवा को एनकाउंटर में ढेर किया उस पर 50,000 का इनाम घोषित था। गैंगस्टर काला राणा के इशारों पर बदमाश रजत बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहा था, इसलिए अपने गुर्गे के मारे जाने से काला राणा बौखलाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लगातार यूपी में ताबड़तोड़ मुठभेड़ देखने को मिल रहा है। 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए हैं। बिसरख में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और ये बात ग्रेटर नोएडा की आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए हैं। उनके पास से जेवरात, कार, अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। वहीं अगर आप अगली उसकी बात करें तो ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ में 1 बदमाश घायल हुआ है। 3 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं। और वहीं अगर रायबरेली की बात करें तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला है। 25,000 का इनामी बदमाश राहुल घायल हुआ है। लालगंज इलाके का कुख्यात अपराधी है राहुल, जिसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो लगातार देखने को मिल रहा है। और अब बात करते हैं दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में लगातार तीसरे दिन अपराधियों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। ऑपरेशन आघात के तहत 63 गैंगस्टर गिरफ्तार किए गए हैं। बदमाशों के खिलाफ साउथ ईस्ट जिला पुलिस ने मेगा ऑपरेशन चलाया है। इस अभियान में 40 टीमों में करीब 500 पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिस ने 15 पिस्टल, 20 चाकू बरामद किए हैं। इसके अलावा MDMA, कोकीन और हेरोइन भी बड़ी खेप में जब्त की गई है। तो लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन आघात जारी है और लगातार जो अपराधी है उनके खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। 63 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। 3 दिन का ये 3 मेगा ऑपरेशन देखने को मिला है। कई सामान भी बरामद किए गए हैं और अपराधियों पर लगातार दिल्ली पुलिस शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है। ऑपरेशन आघात में ये बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है, जहां पर करीब 63 अपराधी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कि जो सामान इस वक्त जब्त किए गए हैं। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने ऑपरेशन आघात लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत हमने तमाम जो हमारे 15 थाने हैं, ऑपरेशंस की टीम है, सभी को एकत्रित करके एक साथ 24 घंटे हमने ऑर्गेनाइज क्राइम के अलग अलग जो उनके क्राइम्स हैं और क्रिमिनल्स हैं उन पर नकेल कसते हुए कल पिछले 24 घंटों में हमने लगभग 63 अपराधियों को पकड़ा है। इन 63 अपराधियों में ज्यादातर आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं। हमारी रिकवरी है गांजा 5.985 ग्राम, लगभग 6 किलोग्राम, 51 ग्राम हीरोइन, 54 ग्राम MDMA और 1 मोटरसाइकिल। एक्साइज एक्ट के हमने पिछले 24 घंटों में 11 पर्चे किए हैं, जिसमें टोटल 13 लोग अरेस्ट हुए हैं।
जिसमें 6,338 क्वार्टर 6,338 लगभग 6,500 क्वार्टर हमने रिकवर किए हैं।